आइए आज हम कथा ये बताने जा रहे हैं। कल मैंने बताया था रामचरितमानस का ये अलग से कथा नहीं है। जिस घर के हमारे राम जी हैं, जिस परिवार के दशरथ जी हैं, जिस परिवार के रघु जी हैं, जिस परिवार के मनु शत्रुपा हैं, जिस परिवार के दधीच हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। मानस में लिखे हैं कि शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा। उस व्यक्ति की कथा मैं बताने जा रहा हूं। अभी मैं बोला हूं कि आप मंदिर पर जाएं ना जाएं, कोई दान पुण्य करो ना करो, कोई मंदिर बनवाए ना बनवाए, प्रवचन सुने ना सुने, आप कोई प्रयाग नहाओ ना नहाओ, लेकिन एक काम अगर आपने कर लिया, क्या केवल सत्य बोलना जान गए, तो आपका जीवन कतई संवर जाएगा। बजाओ ताली बरिया रे। आज की कथा मेरी केवल सत्य पर है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग जानते हैं। तुलसी बाबा पहले तो रामायण को सजाए हैं और ये कहे हैं कि कलिमल हरनी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा है और भगवान की कथा हम लोग को कैसे सुनना चाहिए, अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, ये वीरेंद्र बाबा आज बताने जा रहे हैं। अगर जीवन में ये कथा उतर गई तो आपका जीवन, मैं गारंटी ले रहा हूं कि कतई आपका जीवन संवर जाएगा। संवारने का प्रयास आज करेंगे हम और कथा को बड़ी बारीकी से सुनने का प्रयास करो आप। कथा यही से प्रारंभ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक घाट पर बाघ बकरी दोनों पानी पीते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रहने वाले कहां के हैं? तो वही घर है जहां राम जी बैठाए गए हैं, वही खानदान, वही घर और वही महल का चर्चा जहां आज वीरेंद्र बाबा बोलने जा रहे हैं ना। अयोध्या के बगल में पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बही है और वहीं के रहने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे महाराज। हरिश्चंद्र की कथा में मैं क्या डाल रहा हूं, इसे समझने का प्रयास आप करोगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एगो महिला एगो बच्चा लेके जाते रहे, गोद में लड़का लेके जाते रहे और दूसर महिला गई लेकर बच्चा छोड़ ले लस। छोड़ करके बच्चा लेकर लगी भगने। अभी कहती है कि मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, कोई है छुड़ाने वाला, देखो लेकर जा रही है। जोने के लड़का नहीं रहे, लेके भागत या एगो चहेटत या। तो उतना दूर पर गई 500 लोग दौड़ के जाके और करे बच्चा के पकड़ल लोग। पूछल लोग कि बच्चे को लेकर क्यों जा रही हो? तो जोने के नहीं रहल कलश साहब ये मेरा बच्चा है। और जिसका बच्चा था वो कही कि मेरा है। आप बताओ, 2 महिला हैं और एक बच्चा है, आप बता सकते हो किसका बच्चा है? कोई नहीं बता पाएगा। लोगों ने कहा बोलो तुम्हारा बच्चा है? इसने कहा साहब मेरा बच्चा है। और जिसका बच्चा था वो कही कि साहब मेरा है। जोने के नहीं रहे बड़ा ज्यादा रोवत रहे। लोगों ने कहा चलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में। और जब दरबार में गई ना तो हरिश्चंद्र ने पूछा ये भीड़ मेरे दरवाजे पर कैसा? तो लोगों ने कहा साहब 2 महिला है और एक बच्चा है, ये कह रही है मेरा है और ये कह रही है मेरा है। बच्चा है साहब किसका? हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे सामने दोनों को बुलाओ। दोनों महिलाएं आई। राजा पूछने लगे कि जी तुम्हारा बच्चा है? इसने कहा साहब मेरा बच्चा है। और जौने के नहीं रहे वो बड़ा रोवे, कलश साहब ये मेरा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने नौकर से कहे कि तलवार ले आओ, तलवार ले आओ मेरे सामने। और तलवार ला करके इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके दोनों को बांट दो। अच्छा बताइए, परीक्षा होना है कि हो गया? जो महिला पैदा की है वो अपने बच्चे को कटवाना चाहेगी? चाहेगी? तो जौन पैदा कैले रहे पेट में से कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है साहब, ये इसी का बच्चा है, दे दीजिए आप। हरिश्चंद्र पूछने लगे तुम तो कह रही थी कि मेरा है। कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं, इसी का है। हरिश्चंद्र समझ गए
जो पेट से पैदा किया है उसको तो दया लगेगा महाराज, वो अपनी बेटे को कतई कटवाएगी नहीं। उसने कहा मेरा बच्चा इसके ही पास रहकर जिए, लेकिन कट जाएगा तो मेरा औलाद मिलने वाला नहीं है। ये कहीं साहब मेरा बच्चा नहीं है, दे दीजिए इसको। हरिश्चंद्र समझ गए कि इसी का बच्चा है जो कह रही है कि मेरा नहीं। और जो ने कहना ही रहे उससे पूछने तुम्हारा है, तब वो बाद में कहला साहब मैं झूठ बोल रही थी, ये मेरा औलाद नहीं है। खमिया में बनवा कर 50 कोड़ा मरवाए और कह दिए कि आज से अयोध्या में कोई झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलने वाले को यही सजा होगी। दरवाजे पर बुला करके जो करना है मैं करूंगा, मेरे अयोध्या की राज में कोई झूठ नहीं बोलेगा। आइए मैं मानस की चौपाई यहीं से खड़ा कर रहा हूं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। जितने विद्वान यहां बैठे हैं, गोपालगंज जिला के जो भी हमारे कटिया क्षेत्र के कथा प्रेमी भगवत अनुरागी, पहले आप मानस की चौपाई, एक चौपाई पर मेरी पूरी कथा है, एक चौपाई पर मैं पूरी कथा बोल रहा हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ये मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रयाग धाम नहीं है। अरे धर्म के सामने, सत्य के सामने किसी चीज को झूठा मान दिया गया महाराज। अब कथा को बारीकी से सुनना। यही जिसे कथा शुरू होता, इंद्र का दरबार लग रहा है। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र भगवान के दरबार लगा था। दरबार में सारा राजा महाराजा, सारे देवताओं यहां पहुंचे हैं महाराज। और नारद जी बीड़ा बजावत चलल बड़े। नारद जी बीड़ा बजाते जा रहे हैं इंद्रपुरी में। भगवान इंद्र जब दिखले तो नारद से कहले कि नारद आप कौना जगह से? नारद जी कहले सरकार हम बीड़ा बजावत आवतनी, तीनों लोग भ्रमण करते मैं आ रहा हूं, लेकिन अयोध्या एक जगह है मृतलोक में। कहले यहाँ कारण क्या है? कहले कारण नहीं है, ओरिजिनल मैं बोल रहा हूं। एक राजा वहां पैदा हुए हैं जिनका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले उस राजा के नाम के सामने सत्य लगाया गया है? नारद जी कहले जी सर, लगाया गया है सत्य, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले उनके में बड़ाई और खूबी क्या है? कहले कि 99 को यज्ञ कर चुकल बड़े, एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 यज्ञ कर दिए तो इंद्रपुरी लेने की क्षमता उनके पास हो जाएगी, पूरे इंद्रासन ले लेंगे महाराज। विश्व इंद्र भगवान तो छुपा गए बगलिया में विश्वामित्र बाबा बैठल रहे। कहले नारद बड़ा फवाह बतियावत रह। कहले का फवाह बतियाओ तनी? कहले वो हरिश्चंद्र के बात कर तला जेकर गुरु वशिष्ठ हवा। विश्वामित्र में या वशिष्ठ जी में तनी पटरी कमजोर हो, तो जैसे नहीं पटी ओकर बुराई लोग करे ले। अब तो हमारा बेहद कुछ लोग ऐसा गांव में बा तो जब 10 जने के बुराई नहीं बतियाली तो ओकरा चैने ना बा। ये धरती पर कोई किसी का बात सुनना चाहता है? आज वर्तमान में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। कारण, और किसी के दरवाजे पर कोई बैठना चाहता है? नहीं।
और वीरेंद्र बाबा 3 घंटा आपको बैठा लेते हैं। आखिर मेरे शब्द में क्या कमाल है? शब्द का ही तो मतलब होता है ना। अच्छी बात कोई करे, सुंदर बात आपको करे और सुंदर विचार से बात करे कि आप बड़कपन में हो जाओ, तो आदमी सुनेगा कि नहीं? नहीं सुनेगा। आज वर्तमान में कोई अच्छी बात करने वाला व्यक्ति है, धनौती गांव में पता करिया कि के नीमन बतियावेला, उहे बतियाई लगा बजा के झगड़ा करवा दी, मार करवा दी, फौजदारी करवा दी, फंसा दी, थाना पुलिस बुला दी, झूठो फंसा के मुआ दी। वो जमाना चल गए बाबू जौन पहले रहल। केहू के दुआरे पर लोग 5 जने बैठत रहल, लाले चाय सबे पियत रहल, गदगद रहल। प्रेम मोहब्बत पहले वाला है आज? केहू का घर के केहू घरे कोनो मेहरारू महिला जातिया, पहले लोग हल्दी मसाला चना मांग लेते रहल, अब कोई मांगने जा रहा है? सबको भर गया है महाराज। क्यों? तो ये डायरेक्ट कलयुग रसातल में देखिए आपको डाल रहा है, आप स्वतः पढ़ रहे हो। ये कथा जो मैं बताने जा रहा हूं केवल समझदारी की बात है। विश्वामित्र बाबा कहे कि नारद का कहला? नारद कहे सरकार हम तो यह कहली कि अयोध्या जगह बात 100 गो जगह हो गल भाई, एक जगह और पूरा हो जाए ना तो इंद्रपुरी लेने का क्षमता उनके पास हो जाएगी। कहले केकरे? अत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पास। कहले उनके में खूबी क्या है? कहले कि रोज 111 को ब्राह्मण को दान देते हैं और बिना दान पुण्य किए कभी भोजन नहीं करते हैं महाराज। विश्वामित्र कहले कि ऐ नारद, होश में बात कर। निम्न बात जब केहू बतिया दी ना तो जी झगड़ा हो जाए। तन ईमानदारी से बोलो, कोनो साधु के गवाही देवे के 4 जनक जुटावे के बा तो केहू गवाह मिली जी? साधु का गवाही देने को कोई नहीं मिलेगा। आ कोनो पियकड़े के गवाह जो है तो नहरिया पर से फोन कर दी हो नहीं है। जो 3 बोतल धैले बानी, बड़का बोतल हो, 4 जने के बोलाई तो 13 गो चल जी हैं। गलती नहीं बोलता नहीं जी। बोलो सच्चे दरबार की। कथा को ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। विश्वामित्र बाबा कहे कि नारद उनके बड़ाई बतिया उतर जेकर गुरु वशिष्ठ हो। कहले नारद जी क्या बुरा है गुरु वशिष्ठ? कहले कि उनके पूरे खानदान के हम जानता नहीं। अच्छा बताइए, हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। रघु के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। दधीच के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। मनु शत्रुपा के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ कौशल्या के गुरु कौन थे? वशिष्ठ महाराज। और हमारे राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ महाराज। और ये कथा आपको अब यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। विश्वामित्र बाबा कहे कि नारद, जेकर बड़ाई कर तड़े आज इनका बड़ाई पता लगा दे कितना वजन में बढ़ई। नारद जी तो कही के चल गए। अभी 12 बजे रात के उठल विश्वामित्र बाबा। तंता को अयोध्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना बेड पर सुतल है। हरिश्चंद्र का एक ही लड़का है जिस लड़के का नाम रोहित बताया गया है। क्या नाम है? रोहित। अब मेहरारू के नाम तारा सभ्या 2 नाम है। तारा के रोहित के लेके बेडे पर सुतल हले। अब 12 बजे रात के जब विश्वामित्र बाबा गईले तो कहले जय हो जजमान। हरिश्चंद्र सपना में देखा था ना कि कोई पंडित आए हैं। स्वप्न का बात मैं बोल रहा हूं। आज जब देखले आवल तो कहले गुरुदेव दंडवत। कहले कि राजन तुम्हारे दरवाजे पर मैं आया हूं कुछ मांगने के लिए, दे सकते हो? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले सरकार आप जौन इच्छा हो के दिल खोल के मांग ली। कहले कि राजा पहला प्रश्न मेरा है, जहां तक ले तोहर घोड़ा के चाबुक गइल बा ई सारा राज हमार है, दे दे बगिना? कहले सरकार दे दिली। कहले जितना खेती बाड़ी अयोध्या में करेला ई सारा खेत बाड़ी हमार बा। कहले दे दिली। कहले कोष में जितना खजाना सोना चांदी रुपया पैसा भरल बा ई सब खजाना हमार है, दे दिला कि ना?
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपना में सब कुछ दान दे दिले। सपना में दान करा के विश्वामित्र बाबा तो चल गई ले। हमारी बेटियां बहन थोड़ा दिमाग से सुनना आज कथा। सपना में दान करा के चल गई ले। जब भोर भइल तो हरिश्चंद्र उठले ते आंख में आंसू। तारा कली स्वामी आप हंसते उठते हैं, आज रो क्यों रहे हैं? हरिश्चंद्र कहे रानी आज सपना में सब कुछ दान दे दिल बनी, तो सपना सही बा कि गलत बा? कली सत्य है। आप बताओ सपना में जौन चीज देखल जाला वो सही है कि गलत? 100 में 100% सत्य। किसके लिए? जो सत्य बोलने वाले हैं। सत्य बोलने वाले के लिए सारा सपना सही है। अब रुराई पूछी सपना में दान कहां सही भइल बा? सुंदरकांड की चौपाई पढ़िएगा रामचरितमानस को। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का। त्रिजटा सपना देखला कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आइल है, लंका फूंक के चल गए। ये बात सही भइल की गलत? नहीं बोलेंगे? 100 में 100% सही। वहां राम अयोध्या कांड की चौपाई, ये तो सुंदर कांड की चौपाई मैंने बताया। अयोध्या कांड में पढ़िएगा, वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आओ तड़। इस सपना सही हुआ कि गलत? 100 में 100% सही। भरत जी सपना देखले कि हमारी अयोध्या में कोनो ऐसा कार्य होता, दशरथ जी के मृत्यु भइल है। ये तीनों सपना सत्य हो गया महाराज। हरिश्चंद्र कहे रानी सपना तो देख ले बनी, अब देखा हमारा दरवाजा पर होके का जाता। सुबेरे पंडितों का ब्राह्मणों की लाइन लग गई। 111 ब्राह्मण को दान देने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भोजन प्रसाद पाते हैं महाराज। केहू कपड़ा मांगा था, केहू सोना मांगा था, केहू रुपया मांगा था, सबके दान दे जाता है। अब विश्वामित्र बाबा के नंबर आई। हरिश्चंद्र कले रानी है बाबा सपना में आई लले तारा कली देखी आवत नहीं है का मांगे ली। जब विश्वामित्र जी आए हैं तो एक बार कहे कि राजन मुझे पहचान रहे हो? हरिश्चंद्र कहे गुरुदेव आपको मैं पहचान रहा हूं। रात में आप आए थे, कल आए थे, कहले जौन इच्छा होके दिल खोल के मांग ली। विश्वामित्र बाबा कहे राजन हमको कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दे दो, 100 भर सोना मुझे दान में दे दो। आज 100 भर सोना दे दो राजा। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहे कि खजाना से सोना ले आओ। खजाना से सोना ले आके दे दो। विश्वामित्र बाबा कहे राजन आप सोना कहां से मंगा ले हो? कहे खजाना से। विश्वामित्र ने कहा खजाना दान दे दिए हो कि नहीं? कहे हाँ सरकार राती में दान दे ले बनी। अच्छा रोपा जौन दान दे दे तनी यहू में से दी आई देगा कोई? हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गए। कहे विधाता सूर्य चले चंद्र टले, टले न सत्य विचार, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का टले न दिया विचार। महाराज जो दे दिए हैं सपना में, आज ये टलने वाला नहीं है। विश्वामित्र बाबा कहे राजन अब एक बात बताओ सोना कहां से दोगे? हरिश्चंद्र कहे गुरुदेव खेत तबाना ही बेच के दे दे। खजाना में सोना हमारा बा, लेकिन हमार बाना मेहरारू बा, एगो लड़का बा, एगो हमार शरीर बा। जब सोना लेवे के बाद तब ते शरीर के कहीं बेचब तब ना दे। शरीर को बेच करके सोना दे देंगे सरकार। विश्वामित्र बाबा कहे पहले दिन बताओ कौ दिन में? हरिश्चंद्र कहे दिन तो नहीं बताएंगे, आप साथ में मेरे चलिए और जहां जाकर बिक जाएंगे वहीं आपको सोना हम दे देंगे। भैया अपनी तारा के या रोहित के पकड़ लें। रोहित कहे पिताजी रोराई का कर जाता नहीं। हरिश्चंद्र कहे बेटा ये अयोध्या अब हमार ना हो, ये अयोध्या मेरा नहीं है, ये हवेली अब मेरा नहीं है बेटा, ये घर प्रॉपर्टी अब मेरा नहीं रह गया। रोहित कहे का किए आप? कहे सब कुछ ब्राह्मण को दान दे दिए। रोहित ने डांट करके बोला
आए पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। आए पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल कैसे दे देली। कहले बेटा ये सब कुछ दान दे देली। हाथ पकड़ के अपनी औरत के अपनी बेटा के लेके घर छोड़ा तड़े। तारा कली स्वामी तू बियाह के ले बड़े ही का करे जाता हमके कौना जगह ले चल तड़ा। हरिश्चंद्र कहले रानी अब ये अयोध्या घर आपन ना हो। कहली खेतो ना बा। कहले कि ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हरिश्चंद्र कहले रानी मेरे पास कुछ नहीं है। कौन कलाकार एगो लाइन गौले बा, जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार। जो अपना को बड़ा हिटलर बने ना वो भी बर्बादी के कगार पर आ गए महाराज। किसी राजा महाराजा को आप देख लेना, जो राजा थे आज हस्ती खराब हो गई है और जो गरीब था वो राजा बन गया जी। लेकिन आज सत्य के नाम पर हरिश्चंद्र अयोध्या छोड़ रहे हैं। अब बहिया पकड़ के तारा के कहले तारा अब तू चला कोनो नगर में चल के बिकाइल जाई। तारा के रोहित के लेके गए पहले प्रयागराज। अयोध्या से प्रयागराज दक्षिण पड़ रहा है। प्रयागराज ले गए त्रिवेणी नहाइल लो। हनुमान जी के प्रणाम पाती भइल। अब वो से तारा के बाह पकड़ के बालू पड़े लेके पैदले चलत अड़े। तारा कली स्वामी अब कहां चलतनी। शंकर जी कहले रानी साधारण जगह पर ना बिकाए। सब देव देव हैं शंकर जी। बोलो महादेव की। अगर बिकाए के बाद तो शंकर जी के दरबार में बिकाई जाई। शंकर जी के त्रिशूल पर कौन जगह बसा है नहीं जानते हैं। बनारस गए कि नहीं गए हैं? काशी आप लोग गए हैं? अच्छा तो ईमानदारी से एक बात और बताइएगा, आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। मेन घाट हरिश्चंद्र माना जाता है और उस घाट पर आपको आज ले चल रहे हैं। जिस घाट पर कथा सुनने के बाद आप कीमत लगाना कि वीरेंद्र बाबा कथा तो हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन आज जो आपने कथा सुनाया हम लोग के एकदम दर्द हो गया कि बाबा क्या बोल गए आज। तारा कली की स्वामी कौने नगर में बेचब? कहले कि तो के काशी में ले चलतनी बेचे। कली बालू पड़े हम पैदल चल ना पाए, लेकिन बहिया पकड़ के तारा के रोहित के लेके चले लगले। महिला औरत जौन तारा बाड़ी रो के पूछली कि कौन डगर जाई काशी हो नगरिया। कौन डगर जाई काशी हो नगरिया। कौन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा। जाई काशी हो नगरिया। कौन डगर जाई काशी हो नगरिया। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूटी गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूटी गे अयोध्या के राज हो। कौनी नगरिया में हमरा के बेचबा। कौनी नगरिया में हमरा के बेचबा। के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवनवा। नैना बरसे जैसे सवनवा।
हमार हमसे बतलावा बतलावा। जाई काशी हो नगरिया तवा जाई काशी हो नगरिया। बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। मेहरारू लइका लेके बनारस में पहुंचल बड़े। हमारे भैया लोग थोड़ा गौर करेंगे, कथा को बड़ा वजन की कथा है। अब बनारस में जब ले गए तो 80 घाट पर पहले बाजार लगती थी। बनारस 80 घाट आप देख रहे हैं, वहीं पहले बाजार लगती थी। डुग्गी वाला के बोलोले, कहले डुग्गी वाले भैया एक काम करो ना, हमारा डुग्गी लगा दो कि 3 आदमी कल बिकेंगे बाजार में। डुग्गी वाला ने कहा क्या बिकेंगे? तो 3 आदमी। डुग्गी वाला कहा साहब मैंने डुग्गी तो बहुत लगाया, बाजार का डुग्गी लगाया, सब्जी का डुग्गी लगाया, वो मार्केट का डुग्गी लगाया, लेकिन आदमी बिकने? कहले हाँ बोल दो। डुग्गी वाला डुग्गी लेकर के बोल रहा है, अरे बनारस के वासियों, कल बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। एक नौजवान महिला बिकेगी, एक 12 साल का लड़का, एक नौजवान पुरुष बिकने के लिए 3 लोग बिकेंगे। डुग्गी तब पिटा गले बाबू, जहिया बाजार लगा था कई लाख लोग जुटा था। भगवान भोलेनाथ कहले जब बाजार में हमरा अगल बढ़े तो सत्य धर्म 2 जनी के पैदा कैले। सत्य बन गए पंडित जी या धर्म के कलुआ डोम। बाजार लगल बा, कई लाख लोग ई तरह खड़ा बा। हरिश्चंद्र रेखा खिंचले, अपना मेहरारू के अपना बेटा का हाथ पकड़ के कहले रानी अब बाजार में हमनी का बिकाइल जाइल जाता। तारा कली स्वामी पहले एक बात तू बता दो, ये बाजार में पहले तू बिकैबा कि हम? अच्छा कैसनो मेहरारू होई अपने मर्दे के बेचल चाहिए आ कैसनो मर्द होई दूसरे के मर्दे के हाथे अपन मेहरारू बेची। लेकिन समस्या की बात तो ये है बाबू, सत्य के नाम पर आज 3 जने बिकाई जाता। लोग हथवा पकड़ के हरिश्चंद्र बोली बोल रहे, आए काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। हरिश्चंद्र कहने गया है काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ए बाबू वही बाजार में पंडित जी गए दौड़ के जाके तारा के बहिया पकड़ ले। और तारा के हाथ जब पकड़ ले तो तारा तो पहले फूट फूट के रोली। तारा कहली कि स्वामी तोहरे सामने दूसर मर्द हाथ पकड़ा था। ठीक बा भरल बाजार में बेचे तो जाए थोड़ा, अब इनका साथे ही तक कीमत लगल बा तो पैसा देवे करिए चाहे सोना। लेकिन पहले से पूछ ला कि मेहरारू बना के रखी है कि नौकरानी, पहले इनसे पूछ लो। हरिश्चंद्र आंखी में आंसू लेके कहले रानी जौन चीज बेचल जाला उसे पूछल नहीं जाला कि तरकारी बनेबे कि फेंकबे। के भैंस या गाय बेची तो पूछी कि का खियबे, अब पूछी ते के तर रखबे। कपड़ा जे देता दुकानदार उ पूछी कि के तर पहिरबे। हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गए। कहले रानी तोहरा के लेके जाता 50 वर्ष सोना बाबा दे दी। 50 वर्ष सोना तारा के संती दे दिले। और तारा के लेके जब पंडित जी बहिया पकड़ के खींच के चलले, तारा कहली अब तक स्वामी हम जाता नहीं, लेकिन एक बात बताव का जानी तोहसे भेंट होई कि ना होई। 7 फेरा घूम के तू कसम लेहल, मांगी में सेनूर लगौल, अब बियाह को के ले तो के रानी बना के रख।
आज हमारी दशा कैले बड़ा कि भरल बाजार में मेहरारू बेचा तड़ा, दूसरे मर्द के हाथ से हाथ धराव तड़ा राजा। ई हमरा के लेके जाके का करिए का ना करिए, पहले इनसे पूछ लो। अगर रानी बना के रखी है तो ई कई करोड़ सोना दी है तब वो इनके साथे जाए बिना, और नौकर बना के रखी है तो इनका सोना पर हम चल जाए, हम बिका जाए। लेकिन एक राय और ले, हम जाए तो अपना बेटा के साथे लेके जाए, 12 बरस का लड़का बा एहू के लेके साथ में जाए। हरिश्चंद्र कहले रानी तई बाबा बताइए कि लड़का ले जाइए कि ना। पंडित जी से कहली कि बाबा हम अपना बेटा के साथे लेके जाए, जो रोटी भात देब हम वही में से खियाए, अपना बाबू के गुजर कराए। अब ते हमरा के लेके चल तनी रउरा, लेकिन एक बात बा, तनी अपना पति से एक बेर अखबारी में हमके दह के बतिया लेवे थी। पंडित जी कहले कि पैसा दे दल बानी तभी सब बात मत करो, सोना दे दिए हैं। तारा अपनी हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ के रोए लगली और रो के कहली, आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। मिलने से ना हो मिलने से नाता आजू, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया, राज छूटल पाट, राज छूटल पाट, राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। स्वामी तोह से रिश्ता नाता, आरे छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल। पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। बोल दी श्री हरिश्चंद्र महाराज की। ए बाबू तारा के लेके तो पंडित जी चल गईले। अब हरिश्चंद्र अपन बोली बोलता न देखिएगा। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। कलुआ डोमोही बाजारी में गइल बा, सूपा या खांची टंगले बा बेना ए बाबू, बड़की बड़की मोछ बा, कपारे पर करिया फेटा बहले बा, आ लमहर मर्द दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ लेलस। हरिश्चंद्र कहले भैया बाह तो पकड़ लेला ठीक बा। कलुआ डोम कहले तोहर कीमत कितना बा? कहले 50 भर सोना ए बाबा के औरी देवे के बा।
कलुआ डोम कहला 60 भर सोना मेहरारू से, रे तौला में धैले बानी ले आके दे दे। डोमिनिया ले आके दे देला से बाबू। आ कलुआ डोम जब लेके जाए लगल तो हरिश्चंद्र कहले भैया पहले एक बात बताओ, नौकरी कौन करीब? कहले डोमे के जाति में नौकरी जाने ला ना, तो से सुअर ना चरवाए ना, सुअर ना चरवाए, कजिया में खाए के ना भेजब, लोटा लोटी लेके, खांची या बेना ना बिनवाए। कहले तो कौन कार करवाइब? कहले कार उहे करवाइब जौन डोमे के सबसे सुपर काम हो, तो के आज से स्मशान घाट के डिप्टी दे तनी नौकरी। जितना लोग लाश लेके आई बिना कर कफन लेहले, बिना पैसा लेले लाश जरावे मत दिए। और डोमे के जीवन में सबसे बाउर काम महाराज वही नौकरी है। कोनो के बेटा मरल बा, कोनो के नाती मरल बा, कोनो के माई मरल बा, कोनो के नौजवान मेहरारू, कोनो नया गवना करा के आइल बेटे मरल बा, और उसे कर कफन मांगल जा तो ओकरा कष्ट होगी नहीं होगी। दिहल तब निकल आ गया जब कोनो पुरनिया मरल बा। हरिश्चंद्र कहले कि भोलेनाथ तहरी दरबार में आ गई, कौना जगह बेचवा दिया, लेकिन स्मशान घाट पर कौन रहते हैं? हमारे भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा तो आप लोगों ने आज 5वां दिन की कथा हो रही है, बड़ा ध्यान से सुनना। हरिश्चंद्र के नौकरी लाग गई। कलुआ डोम कलश खैले के भरोसा न करिए, डोमे के यहाँ कोनो टाइम ना है। कबो तौला में रोटी आ जाई, कबो पतुकी में आई, कबो गमछा में आई, कबो जरल रोटी रही, कबो पानिया पी कर रह जाइए भूजा खा के, कबो चटनी। हरिश्चंद्र कहले हम खैबे ना करब। गंगा मैया के पानी बनल बा ना, ये पी के रहब। अब नौकरी लागल दोनों जनी के बाबू। तारा के नौकरी लागल, पंडित जी कहले कि तोहर लड़का फूल तूर के ले आई, और रोज फूल के माला बनई है शंकर जी के चढ़ी। और तोहर नौकरी बा बर्तन धोए बा, रसोई बनई है, भोजन बना के घर भर के खियई है, बर्तन धोवल, कपड़ा फींचल, तोहारी है काम बा। नौकरी लागल, दोनों जने नौकरी करत आलो। तारा सोचा तड़ी कि हमार पति कहाँ बिकाइल बड़े कहाँ हुई है। हरिश्चंद्र सोचा था कि हमार तारा कौने जगह बारी। भगवान के लीला बड़ी अजीब होला, धीरे धीरे दिन बीता जाता। ऐसा समय आयल कि रोहित के फुलवारी में गई फूल तूरे, और टप दे सांप काट लेलस। सांप काट ले 4 गो लड़का दौड़ल बड़े, तारा ए तारा। तारा कली कितना चिल्लाता सो कहा रे? लड़का कहले सो तोहार बेटा मर गए। तारा कली हमार बेटा मर गई। पति के तो संबंध छूटिए गए, बेटा मर गई, बेटा मर गई। तारा तुरंत तैयार भैली कि लड़का के लग जाए। मतौआ कल सुन लो, बर्तन धोव, रसोई बनाव, भोजन बनौले के बाद सबके खियौले के बाद लड़का के लग जाई हो। कहली कि हमार बेटा मरल बा, हम रसोई बनाई। मतौआ कल सोना दे के किनाइल बड़ू, कोनो मजाक ना आई बा, चल बनाओ रसोई। तारा सजी कुलको के रसोई पानी बनौली है बाबू। सांझी के बेरा बा, पगलनिया के रूप बना के तारा रोते चिल्लात चलल बड़ी हो। जो फुलवारी में रोहित गिरल बड़े, आज जाके दहिया पर गिर के 2 बेर बोलोली, रोहित बाबू तोर माई आयल बा एक बेर बाबू, और बेटा माई और ताक दे। तारा कली भगवान भोलेनाथ तोहरी दरबार में जे आवेला, जे दरबार में तोहरी आवेला, जेकरा बेटा नहीं बा ओके बेटा देला, जेके बेटा ना देला बड़ा ओके बेटा देला, जेकर गरीबी बा ओकर गरीबी तू दूर करेला भोलेनाथ। हम बेटा लेके एली, बाझनी बन गईली, तोहरी दरबार में बेटा मर गई। रोहित के दहिया पर गिर के तारा रोए लगली कि रोहित रोहित कही के, अरे मैया जब पुकारे लगली। रोहित रोहित कही के मैया जब पुकारे
लगली। अपना रोहित के मुहावा निहारे लगली, निहारे लगली। बाबू बाबू कही के मैया जब पुकारे लगली। बाबू बाबू कह के मैया जब पुकारे लगली। रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगली। ए हम पे रूठी गईले भगवान, धन दौलत सब दिहले दान। हम पे रूठी गईले भगवान, धन दौलत सब कैले दान। आके दर दर ठोकर खैली, लाके काशी में बेचवली। आपके दर दर ठोकर खैली, लाके काशी में बिचवैली। तारा बाबू बाबू कही के दुलारे लगली, अरे दुलारे लगली। रोहित कही के मैया जब पुकारे लगली। रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगली। रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगली। बोल दी विश्वनाथ धाम की। हमारी बेटियां बहन थोड़ा कथा के तरफ आप लोग विचार करेंगी। तारा अपन आधा लुगा पहिर ली, आधा साड़ी में अपनी बेटा के कफन बना ले ली। मरल आदमी वो तरह उघारे लेना ही जल जाला। कुर्ता पैजामा पहिर ले बा तो ऊपर से जरूर लपेटे परी। अपना साड़ी के कफन बना के अपनी बेटा के लाश लेके चलल बड़ी। और वही घाट पर जातड़ी जहां हरिश्चंद्र पहरा देतड़े। मर्द वही घाटे पर पहरा वसूली करता। और वही घाटे पर बेटा के लाश लेके चलली। कली विधाता ई कौन टाइम दिखौल। बड़ा भाग से एगो बेटा रहल। मर्दे के रिश्ता तो टूटिए गल, बिकाइए गईल। आ एगो लड़का रहल, यहू के ले आके तू कवन ही काल डसवा दिया, बाबू मर गई। अपने बेटा के लाश लेके कोरा में रोते चलल बड़ी। अरे गोदी में हमके देके ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता। छोरी हला ए विधाता। छोरी हला ए विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता। छोरी हला ए विधाता। छोरी हला ए विधाता। हरिश्चंद्र दानी के सब तारा रानी के। हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के। दर दर घुमावाला ठोकर लगवाला तोहरा न कुछ अब
पूछी है पिया तो का बतलइबे हमरा न कुछ बुझाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता बोल दी विश्वनाथ धाम की जय बेटा के लाश लेके वही घाटे पर जातड़ी बाबू तनी अपना बाबू के लाश लेके जातड़ी और वही घाटे पर गई बड़ी जौना घाटे पर हरिश्चंद्र पहरा देते रहले। हमारे जितने विद्वान वर्ग के लोग बाबू लोग बैठे हैं थोड़ा गौर से और देखिए कथा कितना मोड़ पर आया है। तारा अपनी बेटा के लाश लेके ही तर गई आ घाटे पर जब गई बड़ी तो सुसुक सुसुक कर रुआ तड़ी और जब हरिश्चंद्र 100 गो लाश इजरता ताका भेले वही घाट पर 100 गो लाश इजरता। हरिश्चंद्र जब देखले कोनो महिला के रोवल तो कहले सावधान बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कली एक तो बेटा मरल बा रोवतनी आई आवाज आवता कि बिना कर कफन के लाश ना जली। कौने घाट पर बेटा के लेके जाए भी हमरा साथे के बार रात होता मुनार हो गई। राती के बेरा बा गौर से सुनब 7-8 बजे लागल वही घाटे पर आवाज आवता कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा लड़का लेके आगे बढ़त जातड़ी हरिश्चंद्र लुक्का जरोले बने आगे बढ़त जाता है। जब 2 बेर बोलने की सावधान बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा अपनी हरिश्चंद्र के अगवा गईली कहली कि अपना परिचय बताइएगा। कहले हमारा नाम हरिया है। कलुआ डोम इनका नाम धैले रहे हरिया। तारा कहली कि राउर मेहरारू। कहले हमारा कोई है नहीं। कहली कि राउर बेटा। कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी तू चिन्ह चाहे मत चिन्ह हम तो तोके चिन्ह तनी। मरघट पर तो आयल बड़ा ये जो हम आयल बड़ी केहू खुशी से ना आवेला तो के हम पहचाने तनी राजा तू हमार प्राणनाथ स्वामी हव। तोहार नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। कहले कि मेरा तो कोई नहीं है पहचान कर क्या करोगी। तारा कली की बतावा मांगी में सिंदूर डरला तो तारा से बियाह कोई लगी ना। कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली की भरल बाजार में ले आके बेचे वाला तू हवा। भरल बाजार में बेचे वाला तू हवा। एगो पंडित जी के हाथ धरावे वाला तू हवा। माई बाप से वादा करे वाला तू हवा राजा। आइए स्मशान घाट पर कहता हमारा कोई नहीं है। तो हर केहू नहीं बा अब तक केहू है नहीं बा। जब सब छूट गई तू छूटी गईला बेटा मर गल तो हमार बा के। स्वामी एक बात बतावा तोहर बेटा ही मरल भाई लड़का के चिन्ह तड़गी ना। अपनी रोहित के चिन्ह तड़गी ना स्वामी। हरिश्चंद्र कहले कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। तारा कली स्वामी अब बतावा लड़का के लेके कहा जाई। हरिश्चंद्र कहले कहीं मत जाओ कर कफन दे लो लाश जला लो। कर कफन देने के बाद लाश जला लो। तारा कली तोहर दिहल साड़ी हम पहरले बनी राजा। तुहरे दिहल साड़ी पहरले बनी। आधा साड़ी हमारी देही में बा आधा में बेटा के लपेटले बनी राजा। कर कफन मांगे तड़ा हम महिला नारी 8 बजे राती के कहां से मांगे जाई भी।
एक बात बतावा, ये लड़का जरी की ना कहले कि कर कफन दे लो, लाश जला लो। तारा कली अब कहीं जाई नहीं, तोहरे दिहल साड़ी पहले बनी रह जा। अगर तोहरा कर कफन पर बात बा तो ये साड़ी देता नहीं है, साड़ी में से तू अपना फाड़ लो। इस साड़ी में से फाड़ ले राजा, अपनी बेटा के लाश जरावे था। हमरी साड़ी में से फाड़ लो, साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के लाश जरावे दा राजा। तो हर कौनो संबंध हमार ना बाप। अबला नारी के बा के मर्द अगर जाना था तो कर इज्जत बा। दर दर के ठोकर खिया के अब तू कहता कर कफन चाहिए। इस साड़ी में से फाड़ ले राजा, साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन ले लो। हम केकरा दुआर पर जाई कि पैसा द कफन खातिर, चाहे कर मांगब। तुहरे दिहल सब हो, तोहरे जन्मावली बेटा है जो मरल बा, अब तोहरे दिहल साड़ी बा राजा, साड़ी में से फाड़ ल, अपनी बेटा के कफन लगा के जरा द। हरिश्चंद्र कहले अगर ए पर मानू बाड़ू तो साड़ियों फाड़ब। 4 डेग आगे बढ़ली, कहली कि जब ए पर तू आगल बढ़ तो कैसन तू हमार पति, अब तोहर कैसन हम औरत। जौन मर्द भरल बाजार में ले आके बेच दिया सुमर्द कैसन। अब तोहार बेटा मरल बा, कहतड़ा कर कफन चाहिए। इस साड़ी में से फाड़ ले राजा, अपने बेटा के कफन लगा लो। तारा तोहर कुछ ना है, जो हमरा बुझा गल कि हमरा धरती पर केहू ना बा। मर्दे के चलते मेहरारू इज्जतदार कहाली, मर्द के चलते औरत सम्मानित कहाली। आज सारा सम्मान हमार लुटा दिया राजा तू। हथवा जोड़ के कहली कि का की हो। अब तू ही बतावा कि केकरा दुआर पर ए राती के जाई की हो। पिया के करे दुआरे जाई हो, पिया के करे दुआरे जाई। हो, पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई। हो, पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बूझेल आज कसाई। हो, तू राजा हम रानी रहली, बूझे लयाज कसाई। अपने लाल के चिन्ह तनैखा के हाक लगाई। आपन जब वीरान भइली तब, आपन जब वीरान भइली तब के कर आस लगाई। पिया के करे दुआरे जाई। हो, पिया के करे दुआरे जाई। अरे तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई।
कहली कि बतावा कर कफन लेवे केकरा घर जाई अब, जब तू आपन हो के बीराना हो गए तो हमार होई के। जौने मेहरारू के मर्दे दुश्मन हो जा धरती पर केहू बा है कोई धरती पर? तारा कहली की स्वामी आखिरी आवाज बाई बतावा लड़का के जरे देबा कि ना? कहले जलाना मना नहीं है, लेकिन कर और कफन देने के बाद ये लाश जरेगी। कथा में जितने लोग आए हैं एक बात बताइएगा, यहां जितने लोग आए हैं, तारा कली की अभी बतावे लड़का के लेके कहां जाई हम, ये पुत्र के लेके कहां जाई, मरल लाश लेके कहां जाई स्वामी? ये बनारस में भोलेनाथ तोहरी दरबार में आके का देखा तनी हम? तनी दोनों हाथ आप लोग सब लोग ऊपर उठाइएगा, सब लोग उठा लें। तारा यही तरह हाथ उठौली। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। तहरी दरवाजा पर केहू अनाथ ना होला। भोलेनाथ तहरी दरवाजा पर बेटा लेके आयल बनी, बेटा मरल बा। थोड़ा हाथ उठा के ताली बजाएंगे सब लोग भोलेनाथ के दरबार में। जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोलेनाथ। अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोलेनाथ, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोलेनाथ, अनाथ कैसे होई नाथ अनाथ कैसे होई। बोल दी शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ के समर्पित कली की परमात्मा। मर्यादा एक बार किसी का लूट जाएगा तो बर्बाद व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन दुनिया वाले बर्बाद कर सकते हैं, भोलेनाथ आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। आज जब साड़ी फारे खातिर हरिश्चंद्र चलले, तारा कली की स्वामी तू हमारी साड़ी में से फाड़ के कफन बना लो, तो आवाज आई लाए हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिया। हरिश्चंद्र साड़ी तो फारे जात रहे, पीछे हट गई ले। टप दे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी तीनों जने आ गए लोग। शंकर जी के जब हरिश्चंद्र देखले तो घोड़े पर गिर गए, कहले हे भोलेनाथ हमरा ई बुझात लगी बिकाई तरौरिये जगह पर, आप दानी नहीं महादानी है, आ सब देव देव हैं, रौरा महादेव हैं। महादेव की दरबार में कुछ की कमी नहीं होती है महाराज। ब्रह्मा जी कहले बताव हमनी के यही खातिर अली है जा, ई लड़का जौन कोरा में लड़ बड़ी काहे रो तड़ी? तारा कली हमार बेटा मर गल तो रोई ना। विष्णु भगवान कहले तोहर बेटा मरल कहां बा, एक नाम धके बोलावा। एक बेर कहली रोहित, दहिया हिले लागल, और दूसरा बेर रोहित कहली टप दे खड़ा हो गए। ताल बजा बर गया रे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। संसार के लोग दुश्मन हो जाई, लेकिन परमात्मा के कृपा रही तो वो आदमी के केहू डाउन ना को पाई।
विष्णु भगवान कल ही बतावा अयोध्या के राजा बनब। हरिश्चंद्र कहले ना, कहले कि सारा प्रॉपर्टी तोहर वापस करा दी। कहले कि ना। कहले तब? कहले सरकार अपनी लोग के भेजी हमके। ए बाबू विष्णु भगवान आदेश दहले, पुष्पक विमान आ गई। वही घाट पर जो हरिश्चंद्र घाट है, पुष्पक विमान आ गई। और रोहित के हाथ पकड़ ले, अपनी तारा के हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र वही पुष्पक विमान पर चढ़ ले। एक बात बताइएगा, जिंदा आदमी मृत लोक से कभी गया है वैकुंठ सुरधाम? गया है? ये पहला व्यक्ति हरिश्चंद्र है। आप पोथी पुराण को पढ़िएगा और इस कथा को समझने का प्रयास करना। सत्य के नाम पर मैं कथा बोल रहा हूं। सत्य के नाम पर किसी की नैया डूबती नहीं है सरकार। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाएगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति का कभी बेटा का मृत्यु सामने नहीं होगा। सत्य बोलने वाले व्यक्ति के सामने कभी परिवार में कलह नहीं होगा। मेरा दावा है। तालियां बजा रहे। भगवान कहले, अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो। ये सत्य के नाम पर कथा चल रही है। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। मरल बेटा जिंदा भइले, पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। ओ पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। मरल बेटा जिंदा भइले, पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। बाड़ू तू तारा महान हो, टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी